राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं हरियाणा मेवात के गोह इलाके की तरफ। आपने अब तक न्यूज़ चैनलों में देखा होगा कि किस तरीके से हरियाणा के मेवात के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर कल से धारा 144 लागू हुई है। अब बात आती है कि ये धारा 144 लागू होने के पीछे क्या वजह रही है। आप जानते हैं कि पत्थरबाजी की जो घटना थी वो पहले शुरू होती है। और पत्थरबाजी किस लिए हुई? क्योंकि उस समय बीएचपी और बजरंग दल के द्वारा जो है एक धार्मिक जुलूस जो है निकाला जा रहा था। ठीक है, उस टाइम पे जो है जिहादियों के द्वारा, आपको पता है कि पत्थर मारने वाले लोग कौन होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो है पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद से ये दंगा जो है धीरे धीरे ये पथराव की घटना, क्योंकि जब पथराव होना शुरू हुआ तो इधर से भी रिटेलिएट करने का जो प्रोसेस था वो शुरू हुआ हिंदू संगठनों की ओर से। और क्यों ना रिटेलिएट किया जाए, और जब रिटेलिएट किया गया तो ये जो घटना थी वो तुरंत जो है दंगे का रूप ले ली, जिसमें अब तक दो लोगों की, जो सिपाही कर्मी थे, पुलिसकर्मी थे, उनकी मृत्यु हो गई और एक नागरिक की मृत्यु बताई जा रही है। अब बात आती है कि इन जिहादियों का मेन मकसद क्या रहा है। आप देखें तो मेवात वैसे भी जो है सेंसिटिव इलाका माना जाता है गौ तस्करी को लेकर के। गौ रक्षक दल हमेशा से मेवात में ऐसी भिड़ंत आपको देखने को मिलती रहती है, गौ तस्करों के बीच में और गौ रक्षक दलों के बीच में। अब मेवात की ये घटना जो है कुछ चीज़ें हमें साफ साफ बताती हैं कि आप अगर आज भी इस घटना को एनालाइज करेंगे तो ये पूरा प्री प्लान घटनाएं थीं, जिससे कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और लोगों को किस तरीके से जो है बीजेपी गवर्नमेंट के लिए भड़काया जाए। ये सारे दंगे होने वाले जो भी हैं वो सारे के सारे प्री प्लान हैं। ये जानबूझ करके प्लान किए गए हैं, कब किस टाइम पे किस जगह पे जो है घटनाएं होनी है। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ जो है चुनावी माहौल है, ठीक है, आ रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और कई सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो आप वहाँ पे ऐसी घटनाएं, छिटपुट घटनाएं आप देख सकते हैं। कल से ही धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि जो दंगे हैं वो भयंकर रूप ले चुके हैं। अब देखिए क्या है कि इन दंगों के पीछे भी इन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरी जनता, पूरी पब्लिक, पूरे देश को पता है कि पत्थर मारने वाले लोग कौन होते हैं। अभी हमने मुहर्रम के दौरान जो है बिहार में देखा किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, ठीक है, मुहर्रम के जुलूस में। और उसके बाद से जो है अब कल की जो घटना मेवात से आई वो बहुत ही जो है भयावह है। वो हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हिंदू अपने ही देश में अपने ही आराध्यों की रैलियां नहीं कर सकते, वो उनका जुलूस नहीं निकाल सकते। क्योंकि जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था तो उसमें पत्थरबाजी करने वाला कोई भी हिंदू नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर मारने का रिवाज ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि जब भी पत्थर चलाए जाते हैं उनकी तरफ से ही चलाए जाते हैं, और ऐसे हर एक धार्मिक जुलूसों पर पत्थर सदैव मारे जाते रहे हैं और पत्थर मारा गया है। ठीक है, पहले जो है जानबूझ करके छेड़ने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे भी बता रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर को घेर कर मंदिर पे हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें सैकड़ों लोग मंदिर के अंदर फंसे हुए थे, जिसको बाद में पुलिस के द्वारा रेस्क्यू करके निकाला गया। और वहीं दूसरी ओर एक और घटना वहीं इलाके में जो है, रात के समय कुछ दंगाई किसी मस्जिद में घुस जाते हैं, उसे जला देते हैं और उसके इमाम को जो है मार देते हैं। अब मैं बात वही करूंगा कि क्या भीड़ का कोई चेहरा होता है? जैसा कि आप लोगों ने ही पहले से कहा है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, फिर इसे हिंदुओं से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जो एफआईआर है वो भी अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ है। क्या ये आपके द्वारा ही प्लानिंग नहीं हो सकती? क्या मुसलमानों का तो इतिहास रहा है कि उन्होंने स्वयं लड़ मर के ही पूरा इतिहास जो है उनका पड़ा हुआ है कि एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहे हैं। तो क्या उस इमाम को मारने के पीछे इनकी ही साजिश है, जिससे हिंदुओं को बदनाम किया जाए? क्योंकि बार बार हमारी सहिष्णुता की टेस्टिंग की जाती है, हमें बार बार जो है मजबूर कराया जाता है, हमें अपने ही देश में हमें ये बताने की लोग कोशिश करते हैं, दूसरे लोग जिहादी, कि हम आपके घर में रह करके आपके ऊपर तांडव कर सकते हैं।
मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस तरीके से बर्लिन की दीवार गिरा करके दो राष्ट्रों को एक किया जा सकता है, क्या मुसलमान अपनी बाबर यानी कि अपनी मुगली आक्रांताओं की सोच को छोड़ करके, ठीक है, सही से भारत के अंदर नहीं रह सकते? और यदि नहीं रह सकते हैं तो उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने उनके हिस्से का पाकिस्तान ऑलरेडी दे रखा है। आप वहाँ जाइए, शांति से रहिए, सुख से रहिए, चैन से रहिए, हमें रहने दीजिए। हमें अपने ही घर में, अपने ही देश में हर वक्त इस दंगे डर के माहौल में क्यों जीना पड़ता है? ये इलाका मुस्लिम इलाका है, वहाँ से नहीं जा सकते। कभी हिंदू इलाका क्यों नहीं बना कि उस हिंदू इलाके से जो है मुसलमानों की कोई रैली नहीं निकल सकती? क्यों नहीं बना भाई? आज हमारा प्रश्न यही है कि हिंदुस्तान में हिंदू इलाके नहीं हैं लेकिन मुस्लिम इलाके हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ एक कारण है, तुष्टीकरण। जो आज तक राजनीतिक पार्टियां इन लोगों के तुष्टीकरण करती आई हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने हमेशा इनको आगे बढ़ाया है। आप उडुपी की घटना मैं साथ में आपको मेंशन करते चलूं, याद दिलाऊं कि उडुपी में हिंदू छात्राओं की मुस्लिम छात्राओं द्वारा जो है नग्न वीडियो बनाए जाते हैं और उसका विरोध करने पर वहां की सांसद को जो है अरेस्ट किया जाता है। और वहीं से जिन महिलाओं ने, जिन मुस्लिम छात्राओं ने वीडियो बनाया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बेल मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जहां सरकारें कांग्रेस की हैं, ठीक है, या किसी अन्य लोगों की हैं, वहाँ पे आप तुष्टीकरण देख सकते हैं। वहाँ पे किस तरीके से हिंदुओं के जो राइट्स है वो छीने जा रहे हैं, किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। फिर भी हमारे कुछ हिंदू भाई बहन हैं जो हमें ही जो है हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के हमें बीजेपी वाला या कुछ ऐसा कह कर के बोलते हैं। देखिए, मैं किसी बीजेपी वाला की बात नहीं कहूँ, मैं कोई बीजेपी पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूँ, मैंने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, मैं केवल सनातन की बात करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जब जब सनातन पे ऐसी आँच आएगी तो मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। मैं बात कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, लोगों को बता सकता हूं कि ये जो घटनाएं, ये पूरी की पूरी प्री प्लान घटनाएं हैं। क्योंकि मेवात का इतिहास उठाकर देखिए, गौ तस्करी के मामले में मेवात में छोटे मोटे जो मुठभेड़ है गौ तस्करों और गौ रक्षक दलों के बीच में होती रहती है। तो क्या उन मुठभेड़ों के या उनको जो है साइड लाइन करने के लिए ये दंगे तो नहीं करवाए गए? क्या उनसे बदले लेने के लिए ये दंगे तो नहीं करवाए गए? ये भी जांच का विषय होना चाहिए। और पत्थरबाजी अगर हुई तो क्यों हुई, और जब पत्थरबाजी हुई तो उसके बदले में रिटेलिएट होना जरूरी है। आप ये भी न्यूज़ में देख सकते हैं कि पुलिस बल कम होने के कारण जब बाहर से पुलिस गाड़ियां आ रही थीं तो उन पे भी पत्थरबाजी की गई, उन पे भी पत्थर चलाए गए, लगभग 20 से ज़्यादा गाड़ियों को जला दिया गया, ठीक है, कई लोग घायल हुए, 2 पुलिसकर्मी हमारे मारे गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई और आप फोटोज़ में, वीडियोज़ में देख सकते हैं कि साफ साफ कि वहाँ पे पत्थर चलाने वाले कौन लोग हैं। ये जो कटे पिटे लोग हैं, ठीक है, सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि ये कटे पिटे ही हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं और लगातार पत्थर मार रहे हैं, चाहे कोई भी घटना हो। मैंने आपको कुछ दिन पहले मेरी वीडियो थी, मैंने उसमें बोला था कि आप मुहर्रम के टाइम पे, मुहर्रम के दिन मैंने बनाया था कि आप शाम तक जो है कुछ ऐसी घटनाएं देखेंगे। उसी समय बिहार में आपको पत्थरबाजी की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। और फिर 2 दिन बाद यहाँ पे जो है मेवात के गो इलाके में ये घटना आप देख सकते हैं। तो ये घटनाएं बार बार हमें याद दिलाती हैं कि हम क्या हिंदुस्तान में ही हैं। ये वही भूमि है जो हिंदुओं की भूमि कही जाती है। ये क्या है? वही भूमि है जो स्वामी विवेकानंद की भूमि है, जो हमारे महान ऋषियों तपस्वियों की भूमि रही है। क्या ये वही भूमि है जो शिवाजी की भूमि है, जिन्होंने सनातन रक्षा के लिए जो है सदैव हथियार उठाए रखे? हमें भी और आपको भी जो है इनको रिटेलिएट करना शुरू करना होगा, तभी जो है हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, इन्हें मिनिमाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि आप फ्रांस को जलते देखा है, चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? क्योंकि चीन ने नस पकड़ के रखी हुई है, वो नस पकड़ना ज़रूरी है। जो भी पत्थरबाजी करता है उसे एक बार जो है पकड़ करके पब्लिक में रख के, और उसी पत्थर से अगर 2-4 लोगों की पिटाई हो गई ना, पब्लिक के हवाले कर दो और बांध के पत्थरों से बांधो, फिर देखो पत्थरबाजी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। दोस्तों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी सनातनी एक दूसरे को सहयोग करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे भी सहयोग कर सकते हैं। सहयोग करने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, केवल और केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।